नमस्कार दर्शकों, हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी शर्मा। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जिन्हें सुनकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। ये कविताएं हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की गई हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। तुम शोर करते रहो, तुम शोर करते रहो सुर्खियों में आने के लिए, हमारी तो खामोशी अखबार बनी हुई है। कौन कहता है कि आकर देख लो, कौन कहता है कि आकर देख लो, हसन बरेलवी साहब की गजल है। कौन कहता है कि आकर देख लो, हाल आशिक का बुलाकर देख लो। क्या बात। हाल आशिक का बुलाकर देख लो। पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि दिल में कौन है, पूछते क्या हो कि दिल में कौन है। लो ये आईना उठाकर देख लो, क्या लो ये आईना उठाकर देख लो। पूछना ये है कि पूछो मुझसे हाल, क्या बात। पूछना ये है कि पूछो मुझसे हाल, देखना ये है कि आकर देख लो। क्या बात। देखना ये है कि आकर देख लो। वो अगर देखे तो आंखें फूट जाए, क्या बात। वो अगर देखे तो आंखें फूट जाए। तुम हसन को छुप छुपा कर देख लो, क्या बात। तुम हसन को छुप छुपा कर देख लो। हसन बरेलवी साहब की गजल। राजेश और जी अहमद मुश्ताक साहब, समय बहुत कम है, इनकी एक गजल है, बड़े मशहूर शायर है, अमेरिका में रहते हैं। जी जी। चांद भी निकला सितारे भी बराबर निकले, चांद भी निकला सितारे भी बराबर निकले, मुझसे अच्छे तो शबे गम के मुकद्दर निकले, मुझसे अच्छे तो शबे गम के मुकद्दर निकले। शाम होते ही बरसने लगे काले बादल, शाम होते ही बरसने लगे काले बादल, सुबह दम लोग दरीचों में खुले सर निकले। कल ही जिनको तेरी पलकों पे कहीं देखा था, कल ही जिनको तेरी पलकों पे कहीं देखा था, रात उसी तरह के तारे मेरी छत पर निकले, रात उसी तरह के तारे मेरी छत पर निकले। धूप सावन की बहुत तेज है, दिल डूबता है, धूप सावन की बहुत तेज है, दिल डूबता है। आजकल तो खैर मार्च में ही दिल डूब रहा है वैसे जी। उससे कह दो कि अभी घर से न बाहर निकले, उससे कह दो कि अभी घर से न बाहर निकले। और प्यार की शाख तो जल्दी ही समर ले आई, प्यार की शाख तो जल्दी ही समर ले आई, दर्द के फूल बड़ी देर में जाकर निकले, दर्द के फूल बड़ी देर में जाकर निकले। और कहते हैं दिले हंगामा तलब, ये भी खबर है तुझको, लास्ट में कहते हैं दिले हंगामा तलब, ये भी खबर है तुझको, मुद्दतें हो गई एक शख्स को बाहर निकले, मुद्दतें हो गई एक शख्स को बाहर निकले। चुप्पियां बढ़ती जा रही हैं उन सारी जगहों पर जहां बोलना जरूरी था, बढ़ती जा रही हैं वे जैसे बढ़ते हैं बाल, जैसे बढ़ते हैं नाखून, और आश्चर्य कि किसी को गड़ता तक नहीं। केदारनाथ सिंह की पंक्तियां हैं अग्निहोत्री जी। मुनीर नियाजी साहब, बेख्याली में यूं ही बस एक इरादा कर लिया, गजल है उनकी। बेख्याली में यूं ही बस एक इरादा कर लिया, अपने दिल के शौक को हद से ज्यादा कर लिया। क्या बात। अपने दिल के शौक को हद से ज्यादा कर लिया। जानते थे दोनों हम उसको निभा सकते नहीं, जानते थे दोनों हम उसको निभा सकते नहीं। उसने वादा कर लिया, मैंने भी वादा कर लिया। क्या बात। उसने वादा कर लिया, मैंने भी वादा कर लिया। गैर से नफरत जो पाली खर्च खुद पर हो गई, क्या गैर से नफरत जो पाली खर्च खुद पर हो गई। जितने हम थे हमने खुद को उससे आधा कर लिया, क्या बात। जितने हम थे हमने उसको खुद से आधा कर लिया। एक ऐसा शख्स बनता जा रहा हूं मैं मुनीर, देखिए एक ऐसा शख्स बनता जा रहा हूं मैं मुनीर, जिसने खुद पर बंद हुस्नो जामो वादा कर लिया। क्या बात। जिसने खुद पर बंद हुस्नो जामो वादा कर लिया। रजिश मुनीर साहब की गजल कि ये जश्न ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं, कुछ लोगों की कोशिश है कुछ लोग बहल जाएं। एहसान दानिश साहब, क्या बात। इनकी एक गजल है, यूं न मिल मुझसे खफा हो जैसे, यूं न मिल मुझसे खफा हो जैसे, साथ चल मौजे सबा हो जैसे। क्या बात। लोग यूं देख के हंस देते हैं, लोग यूं देख के हंस देते हैं, तू मुझे भूल गया हो जैसे। क्या बात। तू मुझे भूल गया हो जैसे। इश्क को शिर्क की हद तक न बढ़ा, इश्क को शिर्क की हद तक न बढ़ा, यूं न मिल हमसे खुदा हो जैसे। क्या बात। यूं न मिल हमसे खुदा हो जैसे। मौत भी आई तो इस नाज के साथ, मौत भी आई तो इस नाज के साथ मुझ पे एहसान किया हो जैसे। क्या बात। मुझ पे एहसान किया हो जैसे। ऐसे अनजान बने बैठे हो, ऐसे अनजान बने बैठे हो, तुमको कुछ भी ना पता हो जैसे। क्या बात। तुमको कुछ भी ना पता हो जैसे। हिचकियां रात को आती ही रही, हिचकियां रात को आती ही रही, तूने फिर याद किया हो जैसे। क्या बात। तूने फिर याद किया हो जैसे। और अंत में कहते हैं जिंदगी बीत रही है, जिंदगी बीत रही है दानिश, एक बेजुर्म सजा हो जैसे। क्या एक बेजुर्म सजा हो जैसे।
अब्दुल हमीद अदम साहब। क्या बात है जी। इनकी गज़लें हम अक्सर लेके आते हैं। बड़े शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं। मुश्किल ये आ पड़ी है कि गर्दिश में जाम है, मुश्किल ये आ पड़ी है कि गर्दिश में जाम है, ए होश वरना मुझको तेरा एहतराम है। क्या बात। ए होश वरना मुझको तेरा एहतराम है। फुर्सत का वक्त ढूंढ के मिलना कभी अजल, फुर्सत का वक्त ढूंढ के मिलना कभी अजल, तुझको भी काम है अभी मुझको भी काम है। क्या बात। तुझको भी काम है अभी मुझको भी काम है। आती बहुत करीब से खुशबू है यार की, आती बहुत करीब से खुशबू है यार की, जारी इधर उधर ही कहीं दौरे जाम है। क्या बात। जारी इधर उधर ही कहीं दौरे जाम है। कुछ जहर को तरसते हैं कुछ मय में गर्क हैं। देखिए क्या कहते हैं अंत में, कुछ जहर को तरसते हैं कुछ मय में गर्क हैं, साकी ये तेरी बज़्म में क्या इंतजाम है। साकी ये तेरी बज़्म में क्या इंतजाम है। लाला माधव राम जौहर साहब, जौहर तखल्लुस है इनका, लाला माधव राम ये कौन थे? ये देखिए दिल्ली के बहुत बड़े शायर रहे हैं और ये गालिब साहब के समकालीन थे। देखिए इनकी एक गजल, क्या याद करके रोऊं कि शबाब कैसा था, या ऐसे, क्या याद करके रोऊं कि कैसा शबाब था, क्या याद करके रोऊं, ऐसे है, क्या याद करके रोऊं कि कैसा शबाब था, कुछ भी न था हवा थी कहानी थी ख्वाब था। क्या याद करके रोऊं कि कैसा शबाब था, कुछ भी न था हवा थी कहानी थी ख्वाब था, अब इत्र भी मलो तो तकल्लुफ की बू कहाँ, अब इत्र भी मलो तो तकल्लुफ की बू कहाँ, वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था। क्या बात है। वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था। आगे कहते हैं, महमिल नशी जब आप थे लैला के भेस में, महमल नशी जब आप थे लैला के भेस में, मजनू के भेस में कोई खाना खराब था, मजनू के भेस में कोई खाना खराब था, तेरा कसूरवार खुदा का गुनहगार, तेरा कसूरवार खुदा का गुनहगार, जो कुछ के था यही दिले खाना खराब था, जो कुछ के था यही दिले खाना खराब था, और जर्रा समझ के यूं ना मिला मुझको खाक में, जर्रा समझ के यूं ना मिला मुझको खाक में, ए आसमान में भी कभी आफताब था। ताहिर लुधियानवी साहब की देखिए क्या लिखते हैं, तंग आ चुके हैं कशमकश ए जिंदगी से हम, तंग आ चुके हैं कशमकश ए जिंदगी से हम, ठुकरा ना दे जहां को कहीं बेदिली से हम। क्या बात। ठुकरा ना दे जहां को कहीं बेदिली से हम, मायूसी मयाले मोहब्बत ना पूछिए, मायूसी मयाले मोहब्बत ना पूछिए, अपनों से पेश आए हैं बेगानगी से हम, अपनों से पेश आए हैं बेगानगी से हम, लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता ए उम्मीद, लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता ए उम्मीद, लो अब कभी गिला ना करेंगे किसी से हम, लो अब कभी गिला ना करेंगे किसी से हम, उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले, उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले, गो दब गए हैं वारे गम जिंदगी से हम, गो दब गए हैं वारे गम जिंदगी से हम, गर जिंदगी में मिल गए फिर इत्तिफाक से, गर जिंदगी में मिल गए फिर इत्तिफाक से, पूछेंगे अपना हाल तेरी बेबसी से हम। अब वक्त है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का, तो आप सुनिए बैजनाथ से शक्ति चंद राणा की कविता, खुद उनकी आवाज में। एक रचना अपनी लिखी हुई हिंदी में आपकी नजर, हमारे सैनिक कितने अपने बलिदान देते हैं, कितनी कुर्बानियां देते हैं, उनकी कुर्बानियों के साथ साथ उनका परिवार भी, उनकी जो अमर सुहागिनें होती हैं उनकी भी उनसे ज्यादा कुर्बानी होती है जो पीछे रह जाती हैं, उनके ऊपर लेकर के एक कविता आपकी नजर कर रहा हूं कि नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है, नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है, सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है, और ऐसे घावों की कीमत को कौन यहाँ पर समझेगा, ऐसे घावों की कीमत को कौन यहाँ पर समझेगा, दुनिया में हमने नफरत का टकराव उमड़ते देखा है, दुनिया में हमने नफरत का टकराव उमड़ते देखा है सरहद भूखी लाशों की, है सरहद भूखी लाशों की, शैतान सियासत का भूखा, है सरहद भूखी लाशों की,
शैतान सियासत का भूखा, इस पार कभी उस पार कभी आजाब उमड़ते देखा है, इस पार कभी उस पार कभी आजाब उमड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है, सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है। और रंग हिना का उतर गया लो, रंग हिना का उतर गया लो, अरमा सारे बिखर गए। रंग हिना का उतर गया लो, अरमा सारे बिखर गए। कारे कजरारे नैनों में एक आब उमड़ते देखा है, कारे कजरारे नैनों में एक आब उमड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उमड़ते उजड़ते देखा है, सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है। और देखे हैं जलते काशाने भी, देखे हैं जलते काशाने भी, महलों को रोते देखा है। देखे हैं जलते काशाने भी, महलों को रोते देखा है। एक बाग बहारों में जीवन, एक बाग बहारों में जीवन शादाब उमड़ते देखा है। एक बाग बहारों में जीवन शादाब उमड़ते देखा है। टूट बिखर जाएगी चूड़ी, टूट बिखर जाएगी चूड़ी, मेहंदी गोरे हाथों की। टूट बिखर जाएगी चूड़ी, मेहंदी गोरे हाथों की। हमने अपनी आंखों से अलगाव उमड़ते देखा है, हमने अपनी आंखों से अलगाव उमड़ते देखा है। हमने अपनी आंखों से अलगाव उमड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है, सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है, सागर जैसा आंखों में सैलाब उमड़ते देखा है। धन्यवाद। अगर आप भी लिखते हैं तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपना एक अच्छा सा वीडियो और भेजिए अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियोस दिव्य हिमाचल टीवी को। अगर आपकी रचना का चयन होता है तो पहले वो हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, उस पर आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।